वैसे तो मांसाहार के विषय में हमेशा आपसी द्वंद्व बना रहा है, इसे खाने पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह भी लगा रहा है। तो चलें आज जाने इस विषय में। सनातन धर्म में जीव हत्या को पाप माना गया है, वहीं ऋग्वेद के मंडल 10 के श्लोक में मांसाहार लेने पर स्पष्ट मनाही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिश्चियन शुरुआत में शाकाहारी ही थे, यहाँ तक कि यीशु मसीह भी शाकाहारी ही थे। इसी प्रकार बौद्ध भी पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो शाकाहारी भोजन शरीर के लिए उपयुक्त माना गया है। वहीं यदि भागवत गीता की बात करें तो इसके अनुसार भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक, राजसी व तामसिक। गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में सात्विक भोजन के विषय में बताया गया है। आइए पहले श्लोक को सुनते हैं। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धः स्थिराध्यद्या आहारः सात्विक प्रिया। अर्थात जो व्यक्ति सात्विक भोजन लेता है वह आयु व बल को बढ़ाता है, रोग क्षमता व सुख को भी बढ़ाता है और इस प्रकार का भोजन रसमय व प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे दूध, फल, सब्जी, दाल, गेहूं आदि इसी श्रेणी में आते हैं। गीता के 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में राजसी भोजन का वर्णन किया गया है। चलिए पहले श्लोक को सुन लेते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा। यहाँ कृष्णा जी बताते हैं कि जब भोजन में खटास, नमक, मसाले, गरम मसाले, अधिक गरम मिर्च आदि मिला देते हैं तो वह सात्विक से राजसी बन जाता है और ये भोजन भूख नहीं, शरीर की तृष्णा को शांत करने के लिए किया जाता है। इसी के अगले श्लोक अर्थात अध्याय 17 के 10वें श्लोक में श्री कृष्णा जी तामसिक भोजन के विषय में बताते हैं। चलिए पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। यहाँ कृष्णा जी कहते हैं कि जो भोजन अधपका, रस रहित, बासी व अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। शराब व मांसाहार इसी श्रेणी में आते हैं। चलें अब मांसाहार से मिलने वाले प्रोटीन की भी बात कर लेते हैं। दा विंची, आइंस्टीन, पहलवान सुशील कुमार व बेंजामिन फ्रैंकलिन सभी शाकाहारी थे या कहे हैं। क्या उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं? फिर भी शाकाहार के दम पर वे सभी अपने क्षेत्र में अग्रणी रहे। तो अब आप स्वयं निर्णय करें कि कौन सा भोजन आपके लिए उत्तम है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।